हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इमेजेस के बारे में। HTML में इमेजेस का क्या रोल है। तो इमेजेस कैन इंप्रूव द डिज़ाइन एंड द अपीयरेंस ऑफ ए वेब पेज। ठीक है, तो इमेजेस का यूज हम अपने वेब पेज को अच्छे से जो है डिज़ाइन करने के लिए यूज करते हैं और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो HTML इमेज का सिंटैक्स क्या होता है, किस तरह से हम इमेज यूज कर सकते हैं। इन HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद द IMG टैग। ठीक, तो IMG टैग जो होता है उसी से इमेज को हम जो है डिफाइन करते हैं। द IMG टैग इज एम्प्टी, इट कंटेन एट्रीब्यूट्स ओनली एंड डज नॉट हैव ए क्लोजिंग टैग। मतलब ये कि IMG टैग भी पेयर में नहीं होता है। ठीक, the SRC attribute specifies the URL वेब एड्रेस ऑफ द इमेज। मतलब जो है SRC का मतलब ये हो गया सोर्स। SRC एट्रीब्यूट जो है उसका कोई भी इमेज है उसकी लोकेशन देता है, या फिर जो है उसका URL जहाँ पे इमेज जो है पड़ी हुई है, कहीं भी कोई भी इमेज हो उसका हमको एड्रेस चाहिए होता है। तो वो यहाँ पे अगर हमारे लोकल सर्वर पर है तो उसका एड्रेस चाहिए होगा, या फिर अराउंड द वर्ल्ड कहीं भी किसी भी सर्वर पर है तो उसका वेब एड्रेस यहाँ पे सोर्स इक्वल टू URL की जगह टाइप कर दिया जाता है। ठीक है, आल्ट एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है। देखिए, आल्ट एट्रीब्यूट जो है प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ द यूजर फॉर सम रीजन कैन नॉट। जैसे कि अगर हम कोई इमेज व्यू नहीं कर पा रहे हैं, या कोई जैसे कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो कभी कभी पेज पूरा ओपन नहीं होता है, तो हम इमेज के साथ जो हमने आल्ट एट्रीब्यूट यूज किया उसमें जो टेक्स्ट दिया रहता है वो शो करने लगता है। या फिर जैसे अगर हमारी इमेज फाइल सर्वर पर ही नहीं है या उसका नाम गलत है, तो वहाँ पे उस इमेज की एरर की जगह जो है उसका आल्ट वाला टेक्स्ट जो है शो करने लगेगा। तो वैल्यू ऑफ द आल्ट एट्रीब्यूट शुड डिस्क्राइब द इमेज। ठीक है, तो अगर आप जो भी वैल्यू देते हैं आल्ट एट्रीब्यूट, तो वो इमेज को डिस्क्राइब करना चाहिए। अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर उससे रिलेटेड होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में IMG सोर्स इक्वल टू IMG.jpg आल्ट इक्वल टू दिस इज एन इमेज। तो चलो हम इसको जो है प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये हमारे पास पहले वाला जो है HTML पेज है, हम इसी में एडिट करेंगे। ठीक है, तो हमको सबसे पहले तो नॉर्मल इमेज कैसे लगाते हैं वो यहाँ पे जो है करना है। तो हम यहाँ पे HR टैग को हटा देते हैं फिलहाल। HR टैग और फ्री टैग दोनों हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टाइटल बदल देते हैं, इमेज कर देते हैं इमेज। तो यहाँ पे हम आते हैं इमेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, IMG SRC इमेज का। देखो, हम हमारे फोल्डर में अगर कोई इमेज है तो वो आ जाएगी, तो हम यहाँ पे अपने फोल्डर की कोई इमेज डाल देते हैं। तो देखते हैं किस तरह से IMG 1.jpg IMG.jpg नाम की एक फाइल है इस फोल्डर में, जिस फोल्डर में हमारा ये वेब पेज रखा हुआ है। ठीक है, और हम इसमें आल्ट एट्रीब्यूट लगा देते हैं। तो अभी हम आल्ट एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ भी दे दें, दिस इज एन इमेज, दिस इज एन इमेज। ठीक है, तो इसको जो है हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा, तो अब चेक करते हैं इसको हम पहले सेव करते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं ये कौन सी फाइल थी हमारी न्यू HTML। अच्छा, यहाँ पे एक इमेज फाइल है, एक GIF है और एक JPG है। तो हमने JPG वाली फाइल का यूज किया है, तो ये JPG वाली फाइल आनी चाहिए वेब पेज पर। ठीक, तो देखिए ये हमारी जो JPG इमेज फाइल जो है यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अब जो है आते हैं दूसरा टैग। अगर यहाँ पे जैसे हम आल्ट टैग का यूज नहीं करते हैं तो उसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे कभी कभी हमारी IMG
मिसिंग है, या फिर हम यहाँ पे कोई नाम गलत दे देते हैं, जैसे कि मान लो हमने IMGE नाम दे दिया है, ठीक है, हमें ये फाइल नहीं मिलेगी इस सर्वर पे। इसको सेव करते हैं, अब रन कराते हैं, तब देखिए क्या लिख के आता है। ठीक है, देखिए वो इमेज फाइल है नहीं, तो उसकी जगह पे क्या आ गया, दिस इज एन इमेज, मतलब जो हमने आर्ट में टेक्स्ट दिया था वही लिख के आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं इमेज साइज की। इमेज साइज विड्थ एंड हाइट में दे सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। एग्जाम्पल दिया गया है इमेज SRC, और इमेज का नाम या फिर उसका जो है लोकेशन, और आर्ट करके जो है वो टेक्स्ट दिया गया, मतलब इमेज को डिस्क्राइब किया गया है, और स्टाइल का यूज करके हमने विड्थ और हाइट का जो है यूज किया है। विड्थ दे दी है और हाइट भी दे दी है, तो ये दोनों पिक्सल में ही होनी चाहिए। ठीक है, यू कैन यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन इमेज। ठीक है, तो देखते हैं इसका किस तरह से आता है। स्टाइल का यूज कर रहे हैं, तो इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे हम जो है वही एग्जाम्पल देखें। ये देखिए, इसको हम सेव कर देते हैं। अब इसको चेक करते हैं, अगर इमेज का लोकेशन सही दिया गया होगा फिर जो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अगर हम ब्रेक टैग यूज करेंगे तो ये इमेज जो है इस इमेज के नीचे आ जाएगी, ये सेकेंड वाली इमेज। ठीक, तो अब देखते हैं हम ब्रेक टैग का यूज करके आना चाहिए, तो सेव करके हम इसको जो है फिर से रन कराते हैं। देखिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो साइज जो हमने इसको दे रखा है वही साइज आएगा। अगर हम इसका साइज और छोटा कर दें तो साइज जो है छोटा भी हो जाएगा। अभी हमने 500 पिक्स का ये यूज किया है, तो हम इसको चाहे तो जैसे कि 300 करते हैं, और इसको जो है हम 500 करते हैं या 400 करते हैं, तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा। देखिए, और इसका साइज और छोटा होगा, तो इस तरह से हम साइज दे सकते हैं। तो इमेज का साइज हम बिना स्टाइल लिए हुए भी हम कर सकते हैं, विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का यूज करके। ठीक है, यू कैन यूज द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और एग्जाम्पल में देखते हैं, वही वाला एग्जाम्पल सेम दिया गया है। ठीक है, तो हम वहाँ पे स्टाइल का यूज़ नहीं करेंगे। आते हैं यहाँ से, हम इसको जो है स्टाइल जो है यहाँ हटा देते हैं, स्टाइल को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद जो है आते हैं विड्थ एट्रीब्यूट का यूज किया, और हमने दे दिया इसको 200 पिक्सल। ठीक है, 200 पिक्सल, और इसके बाद हमने दूसरा एट्रीब्यूट किया हाइट, THT इक्वल टू इसको हमने कर दिया 300 पिक्सल, 300 पिक्सल, और इसको जो है हमने सेव कर दिया। अब हम चेक करेंगे इसको रन करा के, तो वहीं पे जाते हैं और इसको जो है रिफ्रेश करते हैं। देखिए, ठीक है, अब वो हाइट और छोटी होती है, 300 और 200। हाइट जो है इसकी 300 है, और जो है विड्थ है 200। ठीक है, तो ये था हाइट और विड्थ। आगे चलते हैं। The width and height attribute always define the width and height of the image in pixel. तो नोट दिया गया है, always specify the width and height of an image. If width and height are not specified, the page might flicker while the image loads. मतलब ये है कि अगर हम इमेज की हाइट और विड्थ डिफाइन नहीं करेंगे तो इमेज कहीं भी किसी भी तरह से जो है लोड हो सकती है, मतलब उसका क्या पता किस तरह का साइज हो, और इमेज का जो आपके जो वेब पेज का डिज़ाइन है वो आपके हिसाब से नहीं आएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा और लगेगा। द विड्थ हाइट एंड स्टाइल एट्रीब्यूट आर वैलिड इन HTML। ठीक है, तीनों चीज़ें इसमें वैलिड हैं। स्टाइल
स्टाइल के साथ भी हम जो है यूज कर सकते हैं, या विड्थ और हाइट से यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाउ एवर वी सजेस्ट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट, इट प्रिवेंट्स स्टाइल शीट्स फ्रॉम चेंजिंग द साइज ऑफ इमेजेस, इमेज इन अनदर फोल्डर। अगर कोई इमेज अनदर फोल्डर में है तो वो कैसे जो है डिस्प्ले होगी, तो उसके लिए हम कोई भी एक फ़ोल्डर वहाँ बना लेते हैं जिस फ़ोल्डर में हमारा जो है ये HTML पेज है। तो चलिए, ये फ़ोल्डर है, इसमें हमने एक फ़ोल्डर बना रखा है इमेजेस का, ठीक है। तो इस फ़ोल्डर में हमने एक इमेज img नाम की बना रखी है, img01, ठीक है। ये शायद GIF फाइल है, तो हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है, img01.gif। तो अब चलते हैं, और लोकेशन क्या होगी उसकी, इमेज, और उसके बाद हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आते हैं, यहाँ पे हमने एक इमेज सोर्स यहाँ पे जैसे दिया रखा है, ठीक है। तो वहाँ नाम क्या था उसका, फोल्डर में img01, तो हम img01 यूज करेंगे, ठीक है। img01, और वो फाइल कैसी थी, GIF फाइल है, तो हम इसको GIF कर देंगे। और ये किस फोल्डर में, वो हम इसमें देंगे इमेज, ठीक है, इमेज फोल्डर में है, और उसका जो लोकेशन दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको हमने सेव कर दिया। ये पहली वाली जो इमेज है हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। ये वाली इमेज हम अभी हटा देते हैं थोड़ी देर। अब आते हैं, सेव करने के बाद जो है हम इसको रन करते हैं, या इस पेज को ही रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो दिस इज एन इमेज, इसका मतलब वो इमेज का जो है पाथ गलत होगा, या फिर हाँ, इमेज का पाथ ही गलत होगा। इसको फिर से चेक करते हैं, क्या है इमेज का पाथ जो है img01.gif, ठीक है। इमेजेज नाम है फोल्डर का, तो यहाँ पे हम जो है इमेजेज करते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। तो इसको जो है अभी हम क्या करते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इमेजेज ऑन अनदर सर्वर। कोई इमेज अगर अदर सर्वर पर है तो उसको हम कैसे डिस्प्ले करेंगे। सम वेबसाइट्स स्टोर देयर इमेजेस ऑन इमेज सर्वर, मतलब उनका अलग इमेज सर्वर होता है, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, तो वो इमेज फाइल्स जो हैं इमेज सर्वर पर ही स्टोर करती हैं। और यू कैन एक्सेस इमेजेस फ्रॉम एनी वेब एड्रेस इन द वर्ल्ड, तो कोई भी वेब एड्रेस हो, अगर वहाँ पे इमेज लोकेटेड है या कोई भी फाइल लोकेटेड है तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको चलते हैं, उसके थ्रू देखते हैं, देखते हैं हमारे एक लोकल सर्वर पर ही एक इमेज है, उसको हम डिस्प्ले कराते हैं। तो हम जो है इसी को अभी कॉपी करते हैं, ठीक है। जो सोर्स है हम वहाँ क्या करते हैं, लोकल सर्वर पे देते हैं। तो लोकल सर्वर क्या है, HTTP, और उसको जो है क्या करते हैं, लोकल होस्ट पे ले जाते हैं, लोकल होस्ट, जो हमारा लोकल सर्वर है, लोकल होस्ट, और उसके बाद उस वेबसाइट के फाइल फोल्डर का नाम क्या है, ट्यूटोरियल। तो पहले हमें इसमें स्लैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्लैश यहाँ भी एक लगेगा और स्लैश यहाँ भी लगेगा, और उसके बाद फाइल का नाम दिया जाएगा। फाइल का नाम क्या है, उसको हम बोल देते हैं image1.jpg। अगर उस सर्वर पर फाइल होगी तो ज़रूर शो करेगी, ठीक है। तो हम पहले अपना सर्वर रन कर लेते हैं, ठीक है। सर्वर हमारा जो है ओपन होता है जैम्प कंट्रोल पैनल से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा हैंग कर जाता है, यहाँ से हमने अपना जो है लोकल सर्वर ऑन कर लिया है, ठीक है। और अब हम इसको सेव करते हैं इस फाइल को, और रन करा के देखते हैं कि क्या ये फाइल आती है। फिर से रन कराते हैं v1, और देखिए ये दूसरी वाली फाइल है, हमारी लोकल सर्वर से ली गई है ये इमेज,
वो इसमें डिस्प्ले करने लगी। तो हमारा ये क्या है, ये कोड इसमें दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं एनिमेटेड इमेज। HTML अलाउज एनिमेटेड GIFs। एग्जाम्पल के लिए हमने एक ये बना रखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम यही एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो चलते हैं, हम इसी फाइल में इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी इमेज फाइल शो करेगी। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी इमेज है यहाँ पे। GIF IMG1 और IMG2 GIF है और एक IMG है। तो ठीक है, हम पहले IMG का यूज कर लेते हैं। IMG इसको जो है तो IMG नाम की फ़ाइल है, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। अब इसको जो है हम रन कराते हैं। तो देखिए जो पहली इमेज होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका हमने साइज इतना ही दिया था, इसलिए साइज ये इतना ही आ रहा है। साइज हम बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। अभी हमने इसमें स्टाइल का यूज किया हुआ है, तो हम साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं 200 और हाइट थोड़ी ज़्यादा रखते हैं 300 कर देते हैं, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं तो इसका साइज और भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारी एनिमेटेड इमेज, ठीक है। इस तरह से हम GIF या एनिमेटेड इमेज का यूज कर सकते हैं। इमेज को हम एक लिंक की तरह ही भी यूज कर सकते हैं। टू यूज एन इमेज एज ए लिंक पुट द IMG टैग इनसाइड द ए टैग। मतलब हम वही हाइपर लिंक टैग यूज करेंगे AHREF वाला, ठीक है। तो इसमें जो है उस टेक्स्ट की जगह हम इमेज का जो है सोर्स दे देते हैं, जिससे कि जैसे ही हम इमेज पे क्लिक करते हैं तो उस लिंक पे पहुंच जाते हैं। तो ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल को हम आगे चल के देखते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो चलिए उसको चेक करते हैं। AHREF और इसका हम लिंक देंगे यहाँ पे। तो हमारा एक पेज है इसी फोल्डर में demo.html, ठीक है। तो इस पेज को हमें जो है उस पर डिस्प्ले कराना है। तो ये हो गया। अब हम इसकी जगह इमेज कौन सी लगाएंगे, IMG SRC इमेज का पाथ कोई भी इमेज ले लेंगे यहाँ पे। जैसे कि हम यही वाली इमेज ले लेते हैं जो फर्स्ट में यूज की गई IMG.GIF, ठीक है। और उसकी स्टाइल हम कर देते हैं क्या, अल्ट और स्टाइल दोनों रख देते हैं, ठीक है। कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा दिस इज स्टाइल हम जो है चेंज करते हैं, इसमें थोड़ा सा छोटा कर देते हैं 80 पिक्स स्क्वायर साइज का रखते हैं 80 पिक्स कर देते हैं और इसको हम जो है सेव करते हैं। तो अगर हम इस इमेज पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है डेमो HTML वाला पेज खुलना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम जो है इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो एक ये जो इमेज आई हुई है, ये देखिए इस पर हम जैसे ही कर्सर ले जाते हैं माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो हैंड बन के। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि ये एक लिंक की तरह ट्रीट कर रहा है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो है HTML को लिंक की तरह कैसे यूज करते हैं। अब बात करते हैं इमेज की फ्लोटिंग की। यूज द CSS float प्रॉपर्टी टू लेट द इमेज फ्लोट टू राइट और टू द लेफ्ट ऑफ ए टेक्स्ट। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं कि इमेज कैसे फ्लोट करती है, ठीक है। तो हमने वही वाला जो है यहाँ पे कोड कॉपी किया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे जो है IMG सोर्स इमेज जो है यहाँ पे डालते हैं। स्टाइल में जो दिया गया है फ्लोट राइट विड्थ और ये हाइट दे दी गई है, तो ये राइट फ्लोट करेगा। तो इसको हम वो करते हैं किस तरह से, इसका इमेज
img src और इसका सोर्स दे देते हैं, सोर्स img1, ठीक है, .gi है, तो img1.gif और alt में हो जाएगा हमारा टेक्स्ट, ठीक है। और इसको जो हम इस तरह से लिखेंगे, alt में हो गया हमारा टेक्स्ट, और स्टाइल में हो गया हमारा स्टाइल फ्लोट राइट, और ये जो है इमेज फ्लोट टू द राइट ऑफ द टेक्स्ट, ये हमारा टेक्स्ट है, बताएगा कि इमेज कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे पेज में भी रख सकते हैं। इसमें जो है इसी को कॉपी कर देते हैं, इसमें बस लेफ्ट कर दिया जाएगा, इसमें राइट दिया गया है, इसमें लेफ्ट कर दिया जाएगा, तो इसको हटा के इसी लाइन को पूरा हम कॉपी कर देते हैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट की जगह क्या करते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ भी लेफ्ट कर देते हैं, टेक्स्ट के लेफ्ट में आएगा और ये वाली इमेज जो है टेक्स्ट के राइट में आएगी। तो हम इसको एक बार सेव करते हैं और वहाँ पर रन करा के देखते हैं, ठीक है। तो रन कराने के लिए यहाँ पे हम जो है रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। तो ये जो इमेज है फ्लो टू द राइट ऑफ द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट दिया गया, इसके राइट में ये इमेज आ रही है और ये जो है लेफ्ट में आ रही है, ठीक। अब हम बात करते हैं मार्की टैग का। क्या होता है मार्की टैग, जो है कोई भी टेक्स्ट या कोई भी कंटेंट है, हमको जो है स्क्रॉल कराना है वेब पेज पर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो हम मार्की टैग का यूज़ करते हैं। चलिए पहले देखते हैं एक सिंपल मार्की टैग का क्या किस तरह से। तो हम देखते हैं, पहले हम इसी इमेज में मार्की टैग का यूज़ करके देखते हैं। इस इमेज को हमें फ्लोट कराना है, ठीक। तो हम यहाँ पे मार्की टैग के अंदर इस टैग को लिखेंगे मार्की, और इसके बाद हम मार्की क्लोज कर देंगे, तो ये सिंपल मार्की टैग हो जाएगा हमारा, ठीक है। मार्की टैग के कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ एग्जाम्पल से ही इसको हम समझ जाएंगे। तो मैंने ये सेव कर दिया है, ठीक है। तो इसको जो है हम रन करा के देखते हैं यहाँ पे, अच्छा, ठीक है। ये देखो इमेज जो है इस पे हमारा मार्की टैग लगा हुआ था, इसलिए इमेज स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो चलते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग।